नमस्कार साथियों, जोहार। और आज हम सिंगौरगढ़ किला घूमने आए हैं और हमारे साथ में हमारे और बहुत सारे पर्यटक भाई लोग भी हैं, वो भी देखने आए हैं। और ये जो किला आप देख रहे हैं बहुत ही भव्य और इसकी वैभवशाली बहुत ही प्रसिद्ध है। जो गोंडवाना साम्राज्य का उत्तरी क्षेत्र में एक सुरक्षा के लिहाज से इस किला का निर्माण किया गया था, जहाँ से जो उत्तरी भारत के जो शासक थे और बहुत सारे साम्राज्य के शासक थे, जो उनके बार बार आक्रमण होने से इस गोंडवाना की सुरक्षा की दृष्टि से इस किले का निर्माण किया गया था। जो इस गोंडवाना का बादशाह महाराजा संग्राम शाह के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा संग्राम शाह के समय में ही जो दिल्ली सल्तनत के जो सिकंदर लोदी थे, उनके साथ ऐसा एक संधि हुआ था, जो सिकंदर लोदी और संग्राम शाह के। तो सिकंदर लोदी ने राजा संग्राम शाह को भी शाह की उपाधि प्रदान किया था। तब से जो गोंडवाना के जो बादशाह महाराजा हुए हैं, उन्हें शाह कहा जाता था, ऐसा इतिहासकार के द्वारा उल्लेखित किया गया है। और सिकंदर लोधी ने भी इस गोंडवाना की जो सुरक्षा का भी वचन दिया था राजा संग्राम शाह को। तब से राजा संग्राम शाह ने इस किले का निर्माण किया गया था। और राजा संग्राम शाह का भी कार्यकाल एक कहना चाहिए कि राजा संग्राम शाह जो इस गोंडवाना साम्राज्य का जो बहुत ही एक कूटनीतिक शासक और बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक, कूटनीतिक भी और बहुत बड़े राजनीतिक भी रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बलशाली राजा भी रहे हैं, जिन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और हर लड़ाइयों को उन्होंने जीता और एक विशाल साम्राज्य का जिन्होंने निर्माण किया है, जो गोंडवाना साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। जो उत्तरी इस मध्य प्रदेश के दमोह जो सागर से लेकर दक्षिण भारत तक के कुछ जिलों तक, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे इतने बड़े विशाल 52गढ़ 57 परगनों का जो निर्माण किया था, उसे उसकी उपाधि 52 ऐसे अनेक उपाधि उसको प्रदान किया गया था। शाह की उपाधि भी प्रदान किया गया है, 52 गणाधिपति भी कहा गया है। और एक बहुत बड़े राइटर भी हुए हैं राजा संग्राम शाह, जो उन्होंने खुद एक किताब लिखी हैं। उस किताब का नाम है रत्नमाला। उस किताब का नाम है रत्नमाला, जिन्होंने राजा संग्राम शाह ने एक किताब लिखा है। अब उस किताब जो अभी तक आया नहीं है, हमारे राइटर या शोधार्थियों के द्वारा मतलब इसका प्रयास नहीं किया गया कि उस किताब में क्या लिखा गया है और क्या किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, इसकी तो जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी इतिहासकारों के अनुसार ऐसे बहुत बड़े जो एक लेखक भी रहे हैं, विद्वान भी रहे हैं राजा संग्राम शाह, और एक महत्वाकांक्षी राजा भी रहे हैं, एक विस्तारवादी भी राजा रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही इस गोंडवाना की वैभव को, संस्कृति को जिन्होंने विस्तार किया है और संरक्षक रहे हैं। और राजा संग्राम शाह अगर व्यवस्थित रूप से देखें तो उसका कार्यकाल भी 1510 से लेकर के हम देखते हैं तो 1543 तक उसका कार्यकाल जो इस गोंडवाना साम्राज्य में रहा है। उसके बाद वृद्धावस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात जो उसके लड़के हैं, 2 लड़के, जो राजा दलपत शाह और राजा चंद्र शाह हुए हैं, तो कहना चाहिए कि हमारे जो गोंडवाना व्यवस्था में है, इसे सामंतवादी व्यवस्था नहीं था, ना ही जो उत्तराधिकार का जो नियम था वो भी जो कई शासक मतलब कई साम्राज्यों से बहुत ही भिन्न था। तो यहाँ ऐसा गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, जो सबसे योग्य हुआ करते थे उसी को राजा बनाया जाता था जो इस गोंडवाना में। और बाकी जो हम देखते हैं और भी राजा रहे हैं हमारे इस भारत देश में, जहाँ पर राज्याभिषेक हुआ करता था। तो वैसा टाइप में यहाँ तो वैसा नहीं पढ़ने को, अध्ययन करने को नहीं मिलता। यहाँ ऐसा जो गण व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, वो यहाँ गोंडवाना में था। और जब संग्राम शाह की मृत्यु हो जाती है 1543 में, तो हम देखते हैं कि अगला शासक यहाँ बनते हैं राजा दलपत शाह। और उसकी जो दलपत शाह का विवाह रानी दुर्गावती से हुआ था। उसके बाद जो गोंडवाना का शासन सत्ता है वो गढ़ा
जबलपुर या गढ़ा मंडला से संचालित हुआ करता था। तो शादी विवाह के बाद यहाँ सिंगौरगढ़ में अपने निवासरत स्थान यहाँ पर उन्होंने निवास किए हैं, राजा संग्राम शाह और दुर्गावती। उसके बाद हम देखते हैं कि दलपत शाह की कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो रानी दुर्गावती के पास सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और वह ही इस गोंडवाना का संचालन करती हैं एक शासिका के रूप में। और कहा जाता है कि यहाँ से जो सिंगौरगढ़ से एक बहुत ही एक कहना चाहिए कि यहाँ दुश्मनों की रक्षा के लिए एक सुरंग बनाया गया है, जो यहाँ सिंगौरगढ़ दमोह से लेकर के जबलपुर तक, यानी जबलपुर मदन महल और मदन महल से लेकर के मंडला की किला तक के, और चौरागढ़ किला जो आप नरसिंहपुर में देखते हैं वहाँ तक की ऐसे जो यहाँ पर सुरंगों का निर्माण किया गया था। साथ ही तो उस समय उनके पास क्या टेक्नोलॉजी रहा होगा, जो ज़मीनी मतलब यहाँ से जो सुरंग बनाया करते थे, जो दुश्मनों की देख रेख और उनकी जो इतनी कड़ी निगरानी रखते थे और अपने जासूसों को भी इतने वो प्रशिक्षित करते थे कि हर प्रकार की आक्रमणों से कैसे मतलब इस साम्राज्य का रक्षा किया जाए और इसकी वैभवता को बढ़ाया जाए। और कहा जाता है कि विकास ही विनाश का कारण है। तो इस गोंडवाना के विकास में इतना विकास कर चुका था, इतना समृद्ध हो चुका था कि अंत में इसका जो बाहरी आक्रमणकारी हैं वो इस गोंडवाना पर नज़र रखे हुए थे और अंततः देखें तो बहुत सारे शासक बाहरी जो हुए हैं वो इस गोंडवाना के इतिहास, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के संपदा सब भी को प्रभावित किए हैं और यहाँ के वैभवशाली को नष्ट किए हैं। तो इस प्रकार है साथियों, और भी आपको जानकारी मिलेगा और हम अगली पड़ाव में हम आपको और रूबरू कराएंगे यहाँ के वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास को। और इस इतिहास और संस्कृति को हमें भी समझने और संरक्षण करने की ज़रूरत है, ताकि हम भी अब आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा के रूप में भी हम संदेश दे सकें और अच्छे लिखें और अच्छे अध्ययन करेंगे और भी आगे हम इसके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी को भी संदेश के रूप में या अच्छे प्रेरणा के रूप में उनको भी अवगत कराएंगे और अवगत कराने की ज़रूरत है, ताकि वो भी एक प्रेरणा ले सके, एक सीख के रूप में भी वो यहाँ के चीज़ों को अपने में समाहित कर सके और अच्छे सीखने को भी मिलेगा। और आपको कि हम भी आज जहाँ आज विज्ञान टेक्नोलॉजी का जो युग है उसका भी हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जब उस ज़माने में हुआ करते थे तो आज हम तो यहाँ सब कुछ है, उससे भी हम सीख सकते हैं और आगे दिखाएंगे हम आपको अगली पड़ाव में।